बात करते हैं, अब देखिए हम मूव करेंगे 4Ps। तो देखिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हम प्रोडक्ट की बात करें, टेंजिबल प्रोडक्ट्स की, फिजिकल प्रोडक्ट्स की, जो कि आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं बिना यूज़ करे, चाहे उनकी आप बात कर लीजिए, और चाहे सर्विसेज जो कि इनसेपरेबल हैं, इंटेंजिबल हैं और जिनको स्टोर नहीं किया जा सकता। तो इनके बारे में बात करें, दोनों ही में 4Ps तो कॉमन है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ये कॉमन है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स की या सर्विस मार्केटिंग मिक्स की। इसमें हम बात करते हैं कि सर्विस में 3P और जुड़ जाते हैं, 3Ps और ऐड हो जाते हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिजिकल एविडेंस, पीपल, प्रोसेस, ठीक है, इस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो इसको एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं या फिर आप इसको सर्विस मार्केटिंग मिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्विस के केस में कुछ और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसका नेचर डिफरेंट है, इसलिए हमें कुछ और पीस को पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल एविडेंस। A service is intangible, but there has to be a reassurance to the customer that service happened. ठीक है, it can be receipt of the service of a service or maybe an invoice। देखिए, कस्टमर को इंटेंजिबल सर्विस को यूज़ करना है, कस्टमर ने सर्विस को देखा नहीं, उसको जाना नहीं, उसको यूज़ नहीं किया, उसको छू नहीं सकता, तो कस्टमर को कुछ ना कुछ फिजिकल दिखना चाहिए जिससे उसका भरोसा हो जाए, हाँ भाई ये मुझे अच्छी सर्विस देने वाले हैं। तो आप अपने यहाँ पे जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं, मतलब कि अपने सर्टिफिकेट्स हैं, प्रमाण पत्र हैं, आपने किस किस कंपनी से अप्रूवल्स लिए हैं, किस किस कंट्री की किस अथॉरिटीज़ से आपने अप्रूवल्स लिए हैं, यही आपका हो जाएगा फिजिकल एविडेंस। आप जिस भी जगह पे अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा आपके लिए फिजिकल एविडेंस, क्योंकि जब कस्टमर अपनी आपके साइट को या आपके ऑफिस को विजिट करेगा तो वो देखेगा कितना एम्बियंस कितना अच्छा है, माहौल कितना अच्छा है, कितने अच्छे से लेआउट बना हुआ है, ऑफिस में कितना सिस्टमाइज्ड, कितना अच्छे से हर चीज़, हर काउंटर कितना अच्छा है। या सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम एजुकेशनल सर्विस का, एक कॉलेज में एक बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का ऐड देख लीजिए तो वो दिखाते हैं इतने एकड़ का हमारा कैंपस है, इतना बड़ा ह्यूज कैंपस है, इतने सारे प्रोजेक्टर्स हैं, इतनी सारी अवेलेबिलिटी है। तो वो सारा क्यों दिखाते हैं? ताकि कस्टमर को फेथ जनरेट हो, उसको भरोसा हो जाए कि हाँ मुझे एक अच्छी सर्विस मिलने वाली है, एक अच्छी एजुकेशनल सर्विस मिलने वाली है। तो हम जो फिक्चर्स हैं अपने, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सब दिखाते हैं, अपना स्टाफ दिखाते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं, कॉलेजेस दिखाते हैं कि हाँ भाई हम AKTU से एफिलेटेड हैं, हमारे पास AICTE अप्रूव्ड है हमारा कॉलेज, ठीक है। तो इस तरह से हम कस्टमर का या स्टूडेंट का फेथ अटेन करते हैं। उसी प्रकार से जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सर्टिफिकेट्स दिखाएं। और जब आप सर्विस ले लेते हैं तो आपको देखिए, इंश्योरेंस जब आप लेने जाते हैं तो आपको एक बॉन्ड दिया जाता है। उस बॉन्ड का क्या वैल्यू है? आपके पास अगर वो पॉलिसी नंबर भी लिखा हो और आपको डेट पता हो तो आप सारी जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। बट फिर भी आपको एक बॉन्ड के तौर पे आपको एक टेंजिबल मिला हुआ है, एक फिजिकल चीज़ मिली हुई है जिस पे आपको थोड़ा भरोसा हो जाता है। रिसीट क्या है? एक भरोसेमंद चीज़ है कि हाँ आपने पेमेंट कर दी है। तो यही है आपका फिजिकल एविडेंस। अल्टीमेटली टारगेट फिजिकल एविडेंस का है कि कस्टमर थोड़ा अश्योर्ड हो जाए और उसको भरोसा हो जाए, उसको फेथ हो जाए, उसका करेज बढ़ जाए कि हाँ मुझे यहाँ पे अच्छी सर्विस मिलने वाली है। तो यही फिजिकल एविडेंस का काम है, ताकि वो सर्विस के लिए अट्रैक्ट हो जाए और उस सर्विस को यूज़ करने के लिए और परचेज करने के लिए तैयार हो जाए। उसका भरोसा जीतने का पूरा प्रयास रहता है फिजिकल एविडेंस में, क्योंकि सर्विस का नेचर है इंटेंजिबल, अदृश्य है, दिखती नहीं है। चलिए नाउ हम मूव करते हैं अगले पे, पीपल। देखिए, दीज आर द एम्प्लॉयज हु हेल्प टू डिलीवर द सर्विस, एग्जाम्पल डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर। ये यहाँ पर इतना ही लिमिटेड नहीं है। लोग देखिए, सर्विस को आप लोगों से अलग नहीं कर सकते, मतलब सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस को अलग नहीं किया जा सकता। सर्विस इज़ इनसेपरेबल इन नेचर। सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से अलग ना कर पाना, मतलब कि जो आदमी उस सर्विस को प्रोवाइड करने वाला है उसमें आपको उससे अलग करना पॉसिबल नहीं है। और इसका एक और नेचर है कि इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे एक टीचर ने आपको एक लेक्चर दे दिया
तो अब उसके आप अधिकारी नहीं कि अब मैं ही ये लेक्चर पढ़ाऊंगा, अब तुम नहीं पढ़ा सकते। वो दोबारा भी लेक्चर लेगा, तीसरी बार भी लेगा, ठीक है। तो ये इनसेपरेबल है, इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। तो जो वो लोग ही हैं जो सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, इवन आपको पीपल का इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगा कि जब कस्टमर इंटरेक्ट होता है पीपल से, तो वो कंपनी को ध्यान में नहीं रखता, उस पर्सन को ध्यान में रखता है जिससे उसने डील करी थी, जिससे वो मिला था, जिसने उसको सर्विस के बारे में बताया था, या फिर जिसके थ्रू उसने सर्विस को कंज्यूम किया था, तो वो उसको जानता है। एक कॉलेज की रेपुटेशन उसके टीचर्स से होती है, जैसे कि एक LIC एजेंट या किसी और इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट कस्टमर को कन्विंस करता है, तो वो उस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उस व्यक्ति पे। और कंपनी तो बाद में, कंपनी की जो ब्रांडिंग उसके दिमाग में, पोजीशन जो हमने प्रमोशन से करा था वो तो अलग ही है, बट लोगों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कस्टमर के परचेजिंग में, ठीक है। तो लोगों का सर्विस के केस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम इसको लोगों से अलग नहीं कर सकते, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और लोग ही हैं वो जो सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। टीचर्स के बिना एजुकेशनल सर्विसेज पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से जो सर्विस को प्रोवाइडर हैं, जैसे अब कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, देखिए सर्विस में कुछ टेंजिबल एक्शंस होते हैं, जैसे कि आप हेयर सैलून में जाते हैं हेयर कट के लिए, तो उसमें लोग ही आपके बाल काटेंगे। हाँ, भविष्य में देख लेंगे शायद रोबोट्स काटें, बट वो भी एक डिबेटेबल इशू है, आगे बात करेंगे। चलिए, अब दे में बिकम the face of the service, hence are very important, that is why very important to choose right people। देखिए, अगर आपके लोग अच्छे होंगे, अगर वो योग्य होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे, जो कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, तो नो डाउट कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और अ सेटिस्फाइड कस्टमर विल डेफिनेटली कम अगेन टू परचेज योर सर्विस। अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया है तो वो आपकी सर्विस को परचेज करने दोबारा ज़रूर आएगा, और यही हम चाहते हैं। मार्केटिंग का मेन फंडा ही यही है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करिए, और सेटिस्फैक्शन के थ्रू हम अर्निंग करेंगे। यही लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आज की डेट में अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो रिलेशनशिप मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। हम कस्टमर से रिलेशनशिप बना के चलते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं, और रिपीटेड परचेज के लिए होपफुल रहते हैं। चलिए, प्रोसेस की बात कर रहे हैं। द स्टेप्स टेकन फॉर द डिलीवरी ऑफ द सर्विस। देखिए, सर्विस को बिना प्रोसेस के डिलीवर करना संभव नहीं है। आप एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर एक कॉलेज है और वो अपनी एजुकेशनल सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहता है, तो क्योंकि ये रियल टाइम कंज्यूमेबल आइटम है, जब सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विस दे रहा हो तभी सर्विस को कंज्यूम करना पड़ता है। तो एक टाइम टेबल होता है, एक स्केड्यूल होता है, एक क्लास असाइन की जाती है, एक फिक्स टाइम टेबल पे स्टूडेंट भी अवेलेबल रहते हैं, और एक रोटेशन में टीचर भी अवेलेबल होते हैं, एक फिक्स स्केड्यूल होता है। तो सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बिना एक प्रोसेस के एक अच्छी सर्विस को डिलीवर करना पॉसिबल ही नहीं है। और सर्विस क्योंकि इंटेंजिबल है, तो वहाँ कुछ स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं बनाएंगे तो हर बार अगर आपकी सर्विस, एक बार आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, एक बार आपको अच्छा हेयर कट मिला, एक बार आपको ख़राब हेयर कट मिला, या एक बार आप किसी रेस्टोरेंट में गए आपको अच्छा खाना मिला, दूसरी बार ख़राब मिला, पहली बार आपको जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज थी, जो आपको ग्रीट किया गया, अच्छे से किया गया, आपका ऑर्डर भी अच्छे से लिया गया, सर्विस भी अच्छे से डिलीवर हुई, अगली बार आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, एक प्रोसेस नहीं बना हुआ है, तो कभी भी सर्विस का अच्छा इम्पैक्ट कस्टमर पे नहीं जाएगा, और हो सकता है कस्टमर डिस्ट्रैक्ट हो जाए और आपकी सर्विसेज को प्रेफर ना करे। जहाँ पे अच्छा प्रोसेस है वहीं पे वो जाएगा। तो द प्रोसेस शुड नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव पाथ, बट शुड ऑल्सो कंसीडर द नेगेटिव पाथ टू एड्रेस इश्यूज इन द सर्विस डिलीवरी। भाई, सर्विस को सिर्फ पॉजिटिव पाथ में ही नहीं लेना चाहिए कि सिर्फ सब अच्छा ही अच्छा होगा, हम करेंगे, हमने बहुत स्टैंडर्ड बनाया है प्रोसेस अपना, हमने वन स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ अच्छे से डिज़ाइन की है, कस्टमर को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी गलती हो सकती है, क्योंकि लोग गलती जानबूझकर नहीं करते, पर गलती हो जाती है, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट सर्विस में बहुत ज़्यादा है, मशीन नहीं है, तो लोगों से गलती हो सकती है। इसलिए हमेशा हमें नेगेटिव
प्रोसेस भी बना के रखना चाहिए। अगर गलती होती है, अगर कस्टमर को डिससेटिस्फेक्शन होता है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे उसको दोबारा से सेटिस्फाइड किया जाए। जैसे कि कंप्लेंट मैनेजमेंट, रिवर्स सप्लाई चेन, जैसे कि अगर एक जो ऑनलाइन ऑर्डर्स की हम बात करें, डिलीवरी सर्विसेज की, तो जो भी कुरियर कंपनी है वो सिर्फ डिलीवर करने का भर प्रोसेस नहीं रखती है, बल्कि रिवर्स पिकअप का भी ऑप्शन रखती हैं। आपका अगर प्रोडक्ट खराब निकल जाता है, प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो, टूटा है, फूटा है, तो वो दोबारा से आपको आपके प्रोडक्ट के पिकअप कराने का प्रोसेस बना के रखते हैं। अगर आपको कोई कंप्लेंट है, समस्या है, तो वो आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो, उसका भी वो सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो प्रोसेस टू वे होना चाहिए। पॉजिटिव तो है ही, हम पूरी कोशिश करेंगे कि कभी किसी कस्टमर को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि अल्टीमेट मार्केटिंग का टारगेट ही है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो हम नेगेटिव भी प्रोसेस सोच के चलेंगे कि अगर समस्या होती है तो अब क्या होगा, तो कस्टमर कंप्लेंट कर सके, हम उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व करेंगे। अगर कस्टमर को गलत सामान डिलीवर हो गया है या सही खराब सामान डिलीवर हो गया है या कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको रिवर्स पिकअप का भी ऑप्शन डिलीवरी कंपनी रखती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। लास्ट हम अब देख लेते हैं प्रमोशन। चलिए, तो हमने अपने सारे 7 P's डिस्कस कर लिए हैं। एक बार और नज़र डाल लेते हैं। तो हमारा है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, पीपल, प्रोसेस। तो ये 7 P's मार्केटिंग मिक्स, इनका कॉम्बिनेशन अगर 7 P's का करेंगे तो सर्विस के केस में 7 P's को हमें कंसीडर करना होता है। यही कहलाएगा आपका मार्केटिंग मिक्स सर्विस के केस में। और अगर 4 P's का आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये कहलाएगा मार्केटिंग मिक्स इन केस ऑफ प्रोडक्ट। आज की वीडियो में इतना ही।